18,000 है, तो 39,000 से अगर 18,000 माइनस होगा तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट में। मतलब एसेट में हम बाद में इसकी इंटरनल एडजस्टमेंट कर लेंगे। सेम पीडीसीसी बैंक का भी करना है। ओके, अभी ये फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मेंबर्स लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मेंबर्स लोन, ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे जाना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मेंबर्स क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहे हैं। उसके बाद रिन्यूअल फीस कहाँ पे आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिन्यूअल फीस। ठीक है, इन दोनों का पोस्टिंग पहले कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मेंबर्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाना है। ये देखो, लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड लोन्स एंड एडवांसेस के आगे 2000। नेक्स्ट क्या है, रिन्यूअल फीस यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। ठीक है, सेपरेटली नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे रिन्यूअल फीस। रिन्यूअल फीस की अमाउंट है 2500। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ एम्प्टीज का मतलब होता है जो एम्प्टी बैग्स होती ना, वो उन्होंने सेल की है, तो सेल से इसलिए ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम पीडीसीसी बैंक से हमने लोन लिया है, तो ये बैलेंस शीट के कहाँ पे जाना चाहिए, लायबिलिटीज में जाना चाहिए। ठीक है, सेल ऑफ एम्प्टीज ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखो यहाँ पे बाय सेल ऑफ एम्प्टीज, अमाउंट है उसकी 100। उसके बाद है लोन फ्रॉम पीडीसीसी बैंक, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। तो अभी लायबिलिटीज में कौन से ग्रुप में लिखना है, तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन है, तो अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा लोन फ्रॉम पीडीसीसी बैंक 5000, लोन फ्रॉम पीडीसीसी बैंक 5000। ओके, डेबिट का पोस्टिंग हो गया है। ये देखो, डेबिट साइड कंप्लीट हुई है, सिर्फ यहाँ पे लोन्स रिकवर्ड फ्रॉम मेंबर्स एंड पीडीसीसी बैंक, इसका पोस्टिंग बाकी है। अभी क्रेडिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसलिए क्रेडिट साइड का पोस्टिंग एक तो ट्रेडिंग के या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना चाहिए या बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिए है परचेसेस में है कंज्यूमर गुड्स एंड बुक्स, तो इन दोनों का पोस्टिंग मतलब परचेसेस, कंज्यूमर गुड्स का भी परचेस किया है एंड बुक्स, तो इन दोनों का पोस्टिंग कहाँ पे जाना चाहिए, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ठीक है, चलो पहले इनका पोस्टिंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएंगे। ओके, परचेसेस के नीचे लिखना है कंज्यूमर गुड्स 24,000, कंज्यूमर्स गुड्स 24,000। उसके बाद है बुक्स 6,000। ओके, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाना है, वहां पे देखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओके 10th में है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अमाउंट
300, उसके सामने लिख लो 300। ओके। यहाँ पे है लोन टू मेंबर्स, ये देखो 39,000 है। एंड लोन रिकवर्ड फ्रॉम मेंबर्स, मतलब 39 से 18,000 माइनस करके एसेट में ये पोस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, लोन टू मेंबर्स, मेंबर्स को लोन दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड है, पेमेंट किया है, तो ये एसेट में जाना चाहिए। अभी एसेट में कहाँ पे जाएगा लोन्स? अगर लाइबिलिटीज में लोन्स जाता है तो वो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में जाता है। और एसेट में अगर हमें लोन लिखना है तो उसका ग्रुप है लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये देखो लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन टू मेंबर्स, लिखो लोन टू मेंबर्स। ओके, 38,000 का लोन दिया था, 38 नहीं 39,000 का लोन दिया है, 39,000 का लोन दिया है। एंड 18,000 रुपीज रिकवर्ड है, तो यहाँ पे 21,000 बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, ये गिवन था और ये रिकवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर ग्रुप है तो ठीक, नहीं तो अदर आइटम्स के ग्रुप में लिख देंगे। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे लिखना है हमें? एसेट में, एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, तो अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में जाना है, अदर एक्सपेंसेस का ग्रुप नहीं है। अदर आइटम्स में लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस 1,000। अदर एक्सपेंसेस है 1,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में फिक्स्ड एसेट का ग्रुप है, यहाँ पे लिखना है फर्नीचर। फर्नीचर उसकी अमाउंट है 5,000। ठीक है, एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, करो यहाँ पे माइनस, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। 10% डेप्रिसिएशन आएगा आपका 500, एंड आउटर में अमाउंट आनी चाहिए 4,500। ओके, अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमें फॉर्मेट में देखना है डेप्रिसिएशन का ग्रुप है क्या। ये देखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट लिखो यहाँ पे, ऑन फर्नीचर एट 10%। उसकी अमाउंट आई है 500 रुपीज। ठीक है, पोस्टेज। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ठीक है, पहले पोस्टेज का पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर ये पीडीसीसी बैंक का देखेंगे। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पोस्टेज, हाँ ग्रुप है पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेस। उसी ग्रुप में आपको लिखना है, सेपरेटली लिखो पोस्टेज 50 रुपीज। पोस्टेज के बाद है पीडीसीसी बैंक करंट अकाउंट। ये देखो
पीडीसीसी बैंक करंट अकाउंट है, मतलब बैलेंस शीट के एसेट में कैश एंड बैंक बैलेंस के ग्रुप में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से पीडीसीसी बैंक करंट अकाउंट है 9000 और ये 15000, तो 15000 से 9000 अमाउंट को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, कैश और बैंक बैलेंस के ग्रुप में आपको लिखना है पीडीसीसी बैंक करंट अकाउंट, लिखो यहाँ पे पीडीसीसी बैंक करंट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड में अमाउंट थी 15000 एंड रिसिप्ट साइड में है 9000, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर होने वाली है 6000 आउटर में आएगा। ठीक है। पीडीसीसी बैंक के बाद है कैरेज एंड फ्राइट, तो कैरेज एंड फ्राइट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। शेयर्स इन पीडीसीसी बैंक बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे शेयर से शेयर कैपिटल नहीं, शेयर्स इन पीडीसीसी बैंक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में जाना चाहिए। शेयर्स इन कंज्यूमर फेडरेशन, ये भी बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी कैरेज एंड फ्राइट का पोस्टिंग ट्रेडिंग के डेबिट में करेंगे एंड शेयर्स का पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में करेंगे। चलो, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है कैरेज एंड फ्राइट, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टू कैरेज एंड फ्राइट 500। उसके बाद है शेयर्स, शेयर्स इन पीडीसीसी बैंक एंड शेयर्स इन कंज्यूमर फेडरेशन, बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में। इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में हमें लिखना है शेयर्स इन पीडीसीसी बैंक, शेयर्स इन पीडीसीसी बैंक के अमाउंट है 2000। उसके बाद शेयर्स इन कंज्यूमर फेडरेशन, इसकी अमाउंट है 1000, ओके। नेक्स्ट रेंट, रेंट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, पहले तो रेंट का पोस्टिंग करेंगे और एडजस्टमेंट क्या है वो भी हमें देखनी है। ये देखो, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है प्रीपेड रेंट। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की तो हो गई है, डेप्रिसिएशन का क्या किया, बैलेंस शीट के एसेट से अमाउंट माइनस किए है एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे गया है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अभी प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट को हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के रेंट से अमाउंट माइनस हो गया एंड सेकेंड इफेक्ट उसका कहाँ पे होना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट के ग्रुप में जाने वाला है प्रीपेड रेंट। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाना है, रेंट के ग्रुप में रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है ना वहां पे, हाँ, रेंट रेट्स टैक्सेस के ग्रुप में लिखने वाले हैं रेंट, इनर कॉलम में 1000 लिखो, यहाँ पे रेंट इनर कॉलम में 1000, प्रीपेड रेंट है 200, फाइनली आउटर में ये आने वाला है 800 रुपीज। अभी प्रीपेड रेंट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा,
बैलेंस शीट के एसेट में करंट एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है प्रीपेड रेंट। $200। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का सेपरेट ग्रुप है तो वहां पे लिखेंगे, नहीं है तो अदर आइटम्स के ग्रुप में लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। नेक्स्ट है सैलरी, तो सैलरी कहाँ पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। मैनेजिंग कमिटिंग एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, मतलब ये पूरा पोस्टिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में होने वाला है, सिर्फ वहां पे सैलरी के एक एडजस्टमेंट देखनी है। एंड लास्ट में बैलेंस शीट में क्या जाने वाला है, कैश इन हैंड। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से लेके कैश इन हैंड तक हम पोस्टिंग कर लेते हैं। एंड सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ पे हम सैलरी लिखेंगे वहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होने वाली है, ऐड होगी। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारी लाइबिलिटीज है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। अभी कौन से ग्रुप में जाएगा, तो करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस का जो ग्रुप हमने बनाया है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट ग्रुप में, अदर आइटम्स के ग्रुप में 70 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखो यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद है सैलरी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अभी यहाँ पे सैलरी टू स्टाफ वहां पे हमें लिखना है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, लेकिन सैलरीज एंड अलाउंसेस के ग्रुप में हम लिखने वाले हैं सैलरी, इनर कॉलम में 500। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ऐड करो आउटस्टैंडिंग 300 रुपीज, आउटर में जाएगा 800। ठीक है, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस के ग्रुप में, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के इफेक्ट करंट लाइबिलिटीज में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300। ठीक है, सैलरी के बाद उन्होंने दिया है मैनेजिंग कमिटी मीटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, अभी इसका सेपरेट ग्रुप तो नहीं है तो अदर आइटम्स के ग्रुप में आपको लिख देना है। मैनेजिंग कमिटी मीटिंग एक्सपेंसेस लिखो यहाँ पे, मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट है 600। नेक्स्ट है टैक्सेस, टैक्सेस का ग्रुप है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। हाँ, ये देखो रेंट के ग्रुप में लिख देंगे टैक्सेस, टैक्सेस के अमाउंट है 1500, लिखो यहाँ पे टैक्सेस 1500। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ के ग्रुप में लिखना है 100, लिखो यहाँ पे 100। एंड लास्ट में है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड जाने वाली है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस के ग्रुप में आपको लिखना है कैश
इन हैंड 2000। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है। अभी एडजस्टमेंट देखेंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन हो गया है, प्रीपेड रेंट हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हुआ है। अभी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कंज्यूमर गुड्स ₹6000 एंड बुक्स ₹2000। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में। करंट एसेट के ग्रुप में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी जाएंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, उसके नीचे आपको लिखना है कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट बुक्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का स्टॉक है 6000, बुक्स है 2000। तो आउटर में क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 8000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में करंट एसेट के ग्रुप में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, कंज्यूमर गुड्स 6000, उसके बाद है बुक्स 2000। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से जो डिफरेंस आने वाला है वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स 42,720, उसके बाद 5000, 100 एंड 8000। करो इसकी टोटल, इसकी टोटल आ रही है आपकी 55,820। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की टोटल है 55,820, 55,820। ठीक है, अभी डेबिट साइड में 24,000, 6,000 एंड 500 रुपीज़ है, वो माइनस करो और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 25,320, 25,320। टोटल है 55,820। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, लास्ट में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। आज प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं था, रिजर्व फंड नहीं था, इसलिए वो 25% ट्रांसफर नहीं किया है। ग्रॉस प्रॉफिट आया है 25,320। चलो प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल करते हैं क्रेडिट साइड की। $2000 क्रेडिट साइड में, नेक्स्ट है 300, उसके बाद 2500, 25,320। करो इसकी टोटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 30,120, 30,120। सेम टोटल डेबिट साइड में लिखनी है 30,120।
ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस आने वाला है वो होगा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अभी 30,120 से डेबिट साइड को माइनस करना है। डेबिट साइड में है 800, उसके बाद है 100, 1,500, 800, नेक्स्ट पोस्टेज के 50, 300, 500, 1,000, 70 एंड 600। तो ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ रही है 24,400। ये हो गया नेट प्रॉफिट। अभी ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रुप बनाया है वहां पे ये नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में लिखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 24,400। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे। पहले तो एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट में है 6,000, उसके बाद 2,000, 2,000, 1,000, नेक्स्ट 21,000, 200, 6,000, 2,000, 2,000 के बाद है फर्नीचर 4,500। ठीक है, तो इसकी टोटल आ रही है 44,700। 44,700 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है। ये हो गई एसेट साइड। अभी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में फर्स्ट है 15,000, उसके बाद 5,000, 300 एंड लास्ट में प्रॉफिट आया था 24,400। तो इसकी भी टोटल आ रही है आपकी 44,700। ठीक है, 44,700 को प्रॉब्लम टैली हो रहा है।